आज सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी चीज़ किसी से छिपी नहीं है। आज ऐसी ही कुछ ट्वीट दिखाऊंगा और ऐसे ही कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी के महंगाई के खिलाफ उठती हुई आवाज़ को दिखाऊंगा जब उनको लगता था। जब सोचिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल होती थी, तब 71 रुपये 70 रुपये पेट्रोल की कीमत उन्हें महंगाई लगती थी। लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $98 प्रति बैरल है और पेट्रोल डीजल की कीमत 102 है, 102 के पार हो चुकी है, तब उनको महंगाई नहीं दिख रही है और आज वो पूरी तरीके से खामोश है। तो इसके पीछे क्या वजह है? और सोचिए, चित्रा जी कह रही हैं कि 7 रुपये बढ़ना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऊपर से देखा जाए तो सिर्फ 7 ही रुपये बढ़ा है, जिससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन हकीकत क्या है? पिछले 12 दिन में 5 बार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं। आज भी सुबह में सीएनजी पर 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। सोचिए, तो हालात इतने बदतर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सोचिए, आमिर खान प्रोडक्शन ने एक वीडियो ट्वीट किया था, महंगाई डायन खाई जात है। वो अगले 8 घंटे के अंदर ट्वीट डिलीट मारना पड़ा, वो वीडियो को हटाना पड़ा। तो सोचिए, क्या हमारे देश के सुपरस्टार एक्टर्स इतने रीढ़ विहीन है कि वो सच भी ना बोल सकते हैं? और क्या आज देश में सबको कैदी बंदी बना लिया गया है कि आज वो सत्ता के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते? लेकिन सोचिए, यही वो लोग हैं जब मनमोहन की सरकार थी तब कैसे इनको 50 पैसे भी अगर पेट्रोल पर बढ़ते थे तो इनको कैसे लगता था और कैसे हाय तौबा मचाते थे, वो आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। और सोशल मीडिया का जमाना है, सबकी खुदाई होती है तो इनकी भी खुदाई हो रही है। सबसे पहले ये देखिए, यह है चित्रा त्रिपाठी। ये कह रही है कि अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपये बढ़ना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ऊपर से देखिए और चित्रा जी का कैलकुलेशन समझिए, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप खामेखा टेंशन ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का बयान, 7 के इजाफे से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर कार्टूनिस्ट मंजुल ने पलटवार करते हुए कहा, स्टूडियो से बाहर निकलकर जनता के बीच जाकर कहो ये बात, पता चलेगा किसको कितना फर्क पड़ रहा है। तो मंजुल ने उनको जवाब दिया। और ये सोचिए, हम कह रहे हैं कि खुदाई होगी, तो खुदाई हो रही है। ये है बाबा रामदेव। ये 8 साल पहले कहते थे कि अगर मुझे पेट्रोल पंप खुलवा दिया जाए तो मैं 40 रुपये 35 रुपये पेट्रोल बेचने को तैयार हूं। सोचिए, लेकिन आज इनकी जबान पर एकदम ताला लगा हुआ है। पेट्रोल 102 के पार हो चुका है। यह 8 साल पुरानी बात है। इस इंटरव्यू के बाद उस दिन बाबा ने अपनी धोती कसकर स्टेज पर योगासन किया था। सोचिए, अगर पीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उनका पीपी पतंजलि पेट्रोल पंप लग गया होता तो आपको 100 रुपये में 2.5 लीटर पेट्रोल मिल रहा होता। जनता ना है कि देश में पीपी प्रोजेक्ट्स का विरोध करती है। हरदीश जोशी ने यह वीडियो ट्वीट किया है। ये बाबा बहुत बड़ा वाला है, अजीत अंजुम उनको लिखते हैं। और सोचिए, यह है देवेंद्र फडणवीस, जो मौजूदा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। वो 2012 में क्या ट्वीट करते थे वो सुन लीजिए। दिस पेट्रोल प्राइस हाइक इज अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएक्सेप्टेबल। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ नहीं तो आम आदमी के जेब में और गले पर है। तो ये जो है देवेंद्र फडणवीस लिखते थे। लेकिन आज इतनी महंगाई हो चुकी है, उस पर इनका कोई जवाब नहीं आ रहा। मोहम्मद जुबैर ने लिखा है, दिस पेट्रोल प्राइस हाइक इज अनप्रेसिडेंटेड एंड अनएक्सेप्टेबल। इसके अलावा अनुपम खेर देखिए क्या लिखते थे, आस्क माई ड्राइवर वाई आर यू लेट सर, कैम बाई साइकिल, व्हाट हैपन टू मोटरसाइकिल, हिज रिप्लाई, सर इट इज केप्ट एट होम नाउ एज ए शो पीस। मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी को शो पीस बनाकर अपने घर में रख दिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही थी 2012 में। ये तब का इनका ट्वीट है। और सोचिए, पीयूष राय लिखते हैं, अब ड्राइवर कैसे आ रहा है। मतलब वो पूछ रहे हैं कि अब ड्राइवर कैसे आ रहा है। तो ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, अनुपम खेर जो है, जब 55 रुपये प्रति लीटर था तो ये साइकिल से चलने की नौटंकी करते थे, और आज जब 120 जो है पेट्रोल डीजल हो चुका है तब ये मर्सिडीज से चल रहे हैं। और देखिए, स्मृति जुबिन ईरानी बीजेपी की नेता, वो 2011 में क्या ट्वीट करती थी। अतुल नरूला को रिप्लाई करते हुए लिखती हैं, केंद्र में पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी।
अब क्या केंद्र में पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ रहा है? क्या आप भी इसी बात को मानती हैं? सो तो है, मोहम्मद जुबैर ने उसी को रिट्वीट किया है। और सोचिए, अमिताभ बच्चन, हमारे और आपके जमाने के नायक, हीरो, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिया करते थे, उस टाइम पे बेबाक आवाज हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी जबान पर ताला लगा हुआ है और ये खामोश है। ये तब 2012 में लिखते थे, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे केस से और पेट्रोल लोन से आएगा। ये उस वक्त लिखते थे। उसको डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, कलयुग नहीं मोदी युग है, सच कहने में फटती है क्या, ये इन्होंने लिखा है। और ये देखिए, अनलक्की फोर्थ, यूपीए स्ट्राइक बैक, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज बाई 5 रुपीज, आई थिंक दे वर वेटिंग फॉर द इलेक्शन रिजल्ट। क्या सुधीर चौधरी में अब इतनी हिम्मत है, जब ये 2011 में जिस तरीके से ट्वीट लिखते थे। और ये देखिए, ये सब के सब लोग आजकल पेट्रोल डीजल खरीदना बंद कर चुके हैं या बोलना। अनुपम खेर लिखते थे, आस्क माई ड्राइवर वाला, जो हमने आपको बताया कि अब वो अपनी गाड़ी से नहीं साइकिल से आ रहा है क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है। और स्मृति ईरानी लिखती थी, पेट्रोल प्राइस हाइक येट अगेन, आम आदमी की यूपीए सरकार नाउ ओनली वर्क फॉर खास तेल कंपनी। और इसके अलावा देखिए, सुधीर चौधरी लिखते थे, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, कितने का डालू भैया, मी 2-4 रुपए का गाड़ी के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, आग लगानी है। तब ये जब 50 पैसे बढ़ते थे तब ये बात होती थी। और सोचिए, रामदेव बाबा कहते थे, कांग्रेस की सरकार डकैत है, एक बार मोदी जी को आने दो, पेट्रोल 35 और डीजल 25 रुपए लीटर मिलेगा। ये 2013 में बाबा रामदेव कहते थे। अब कहाँ है किसी को नहीं पता है, एकदम पूरी तरीके से गायब है। और सोचिए, सुशांत सिन्हा का लगता है जैसे उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है। वो बार बार लगातार सरकार से सवाल करने लगे हैं। उनका 2020 का एक ट्वीट भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हैं, धीरे धीरे चाकू घुसेड़ कर मारिए या घप से मार दीजिए, इंसान मर तो दोनों केस में रहा ही है। वैसे ही सरकार ये रोज थोड़ा थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ाते बढ़ाते जो 80 रुपये पर ले आई है, उसको सीधा एक बार में ही बढ़ाकर 100 रुपये कर दे। मिडिल क्लास तो बना ही मरने के लिए है, मार दीजिए। ये सुशांत सिन्हा जो है ट्वीट कर रहे हो। सोचिए, अक्षय कुमार, खिलाड़ी अक्षय कुमार, couldn't even get to my house at night for all of Mumbai was queuing up for petrol before the price rocket again। इससे पहले कि तेल के दाम फिर से रॉकेट की तरह आसमान छुए, पूरे मुंबई के लोग जो है वो पेट्रोल पंप पर लाइन लगाए हुए खड़े हुए हैं। ये 2011 में अक्षय कुमार ट्वीट करते थे, लेकिन आज ये गायब है, नदारद है। लोग इनके पुराने ट्वीट खंगाल खंगाल कर सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। सोहित मिश्रा लिखते हैं, अक्षय कुमार तो अब हर रात पेट्रोल पंप के बाहर ही सो रहे होंगे, पता नहीं कब दाम बढ़ जाएं, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 12 दिन में 5 बार दाम बढ़े हैं। और सोचिए, अक्षय कुमार लिखते थे तब 2012 में, When I show 62 trending, I thought it must be either the reduced petrol price or now new scam of 62 करोड़। तो ये अक्षय कुमार लिखते थे। और सोचिए, उन्हीं को जवाब दिया डॉक्टर मुकेश कुमार ने, ये खतरों का खिलाड़ी कहाँ है, कहीं आम चूस रहा है या कहीं चापलूस बेईमान है। सोचिए। और देखिए, बाबा रामदेव का वीडियो में 35 से 40 रुपए में पूरे हिंदुस्तान को डीजल पेट्रोल दे दूंगा अगर मोदी सरकार मुझे पेट्रोल पंप लगाने की अनुमति दे दे। खुद प्रधानमंत्री का, जब वे गुजरात के सीएम थे, तब वो ट्वीट करते थे, मिसिस सोनिया गांधी, गवर्नमेंट रेजेस डीजल फेयर ड्यू टू दैट वेजिटेबल आर ऑल्सो कमिंग एक्सपेंसिव, हाउ विल पूर ईट। सोचिए, उस वक्त कहते थे कि जिस तरीके से तेल की कीमत बढ़ रही है, उसका असर जो है वो फल सब्जियों पर भी पड़ेगा, तो ऐसे में गरीब आदमी कैसे खा पाएगा। क्या आज नरेंद्र मोदी को ये सवाल दिखेगा? आज नरेंद्र मोदी क्या करते हैं वो जुबैर बता रहे हैं। मोदी गवर्नमेंट राइजेस डीजल फेयर ड्यू टू दैट वेजिटेबल आर ऑल्सो कमिंग एक्सपेंसिव, हाउ विल पूर ईट, शुड दे सर्वाइव ऑन मेलोडी। क्या वो सिर्फ मेलोडी पर जिंदा रहेंगे? और सोचिए। और देखिए, अमिताभ बच्चन लिखते थे, अटेंडेंट कितने का डालू, मुंबई कर 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। बच्चन साहब तो रोज एक एक गाड़ी जला रहे होंगे, सोहित मिश्रा लिखते हैं। तो आज लोग जो हैं सवाल कर रहे हैं। और सोचिए, किस तरीके से लगातार पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। गुजरात में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने का पेट्रोल पंप पर मेलोडी बांटकर जताया विरोध। पुलिस ने टॉफी बांट रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लिया हिरासत में। तो ये खबर भी आपको कहीं नहीं दिख रही है। और सोचिए, उस टाइम पे अमिताभ बच्चन लिखते हैं, आहा द स्मेल ऑफ पेट्रोल। सोचिए, द स्मेल ऑफ पेट्रोल। सोचिए, 2013 में ये लिखते थे। तब कीमत कितनी थी? 70, 71, और डीजल की 50 थी।
जबकि कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था और आज $98 प्रति बैरल है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 पैसे थी। इस हिसाब से उसका महीने का खर्च 2843 बैठता है। दिल्ली में पेट्रोल 102 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3063 खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 ज़्यादा खर्च करने होंगे। इसी तरह एक कार चलाने वाला शख्स महीने में औसतन 60 लीटर तेल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले तेल पर उसका महीने का खर्च 5686 आता था, अब ये बढ़कर करीब 6127 हो जाएगा, यानी 441 के आसपास से ज़्यादा खर्च करने होंगे। लेकिन ये भी सिर्फ एक कैलकुलेशन है, महंगाई की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। आपकी क्या राय है, सोचिए। तो चित्रा त्रिपाठी जो है वो बढ़ते तेल की कीमत को भी डिफेंड कर रही है, और जिसका नतीजा ये है कि आज देश में इतनी बड़ी ट्रेजेडी और आपदा आ चुकी है। प्रभाकर मिश्रा लिखते हैं, अगर पेट्रोल के महंगे होने से दुखी हैं तो चित्रा जी के इस कैलकुलेशन को पढ़ लीजिए, दुख कम हो जाएगा, मैं भी खामखा परेशान था। और सुधीर चौधरी लिखते थे, इंडियन मिडिल क्लास शुड नाउ डिमांड देयर सैलरी शुड बी पेड इन पेट्रोल, दिस वे दे विल गेट हाइक एवरी 3 मंथ, यानी कि अब मिडिल क्लास को पेट्रोल में अपनी सैलरी लेनी चाहिए, क्योंकि ये हर 3 महीने में बढ़ जाती है। और सोचिए, स्वामी रामदेव लिखते थे, काला धन वापस आने पर एक गांव को विकास के लिए 200 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो हमारा एक एक गांव ब्रिटेन और अमेरिका से ज़्यादा बेहतर होगा, खा लो घी। तो सोचिए, इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाया गया, जनता का ब्रेन वॉश किया गया, तब जाकर मोदी सरकार सत्ता में आई, महंगाई के मुद्दे पे आई थी। सोचिए, वो इस मुद्दे पे नहीं आई थी कि वो राम मंदिर बनाएगी, 370 हटाएगी या मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेगी। अगर वो ये वादे करती तो हो सकता था वो कभी सत्ता में नहीं आती। लेकिन एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक झूठे आंदोलन के तहत इस सरकार को बदनाम किया गया, भारत के इकलौते माइनॉरिटी प्रधानमंत्री को बदनाम किया गया, मनमोहन सिंह को बदनाम किया गया, तब जाके ये सरकार सत्ता में आई है। और आज सोचिए, जिन्होंने अच्छे दिन का सपना देखकर वोट दिया था, सत्ता बदली थी, आज वो कह रहे हैं कि हमें पुराने दिन ही वापस लौटा दो। और ये जितने भी लोग हैं, जूही चावला हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, अमिताभ बच्चन हो, ये उस वक्त सवाल करते थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि जैसे इनके कनपट्टी पर किसी ने बंदूक रख रखी हो कि जैसे ही तुमने आवाज़ खोली वैसे ही तुम्हारा भेजा उड़ा दिया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।